हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग नोवेल जिसका नाम है क्लियर लाइट ऑफ द डे एंड दिस इज़ रिटन बाय अनीता देसाई। सबसे पहले बात करते हैं अनीता देसाई's क्लियर लाइट ऑफ द डे एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी ऑफ द सिबलिंग। फैमिली थी जिसमें बच्चे थे चार, उनके रिलेशनशिप को और उनके फ्लक्चुएशन को प्रेजेंट किया है अनीता देसाई ने एंड फोकसिंग ऑन द थीम्स ऑफ फैमिली मेमोरीज एंड इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन इंडियन सोसाइटी because during the partition so many hazards and so many problems created by that particular of time because of the partition, all while exploring the power of forgiveness and the complexities of Indian culture. ये इसकी कुछ मेन बातें हैं जो जो इनका वर्क है अनीता देसाई का। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू टाइटल जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है क्लियर लाइट ऑफ डे सजेस्ट अ मोमेंट ऑफ क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिंग द प्रोटोगोनिस्ट बिम्स रियलाइजेशन of her feeling and the interconnectedness of the family past and present. In every family there are some clearance at the point of the life जहाँ पे सबको समझ में आता है कि किसका क्या रिलेशन था एंड व्हाट अदर्स हैव डिड फॉर देम और नॉट। सबकी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी होगा कि आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, उसको कुछ और करना था, आपको कुछ और करना था एंड एट द एंड कोई एक शॉर्ट ऑफ पॉइंट होगा जहां आप सब एक साथ हो जाते हैं। इसीलिए इसका टाइटल जो है वो रखा गया क्लियर लाइट ऑफ डे। नाउ थीम्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या समरी डिटेल चलेगी। जिनको लगता है कि वीडियोस लेंदी हैं तो देखिए बहुत कम टाइम में 5 मिनट में बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी ना, तो समरी तो एटलीस्ट आप 10-15 मिनट से क्या ही कम समरी चलेगी। बाकी मैं कोशिश करती हूँ। करेक्टर्स स्क्रीन पे हैं, बाकी जहाँ मुझे लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ देने की ज़रूरत है वहाँ बात कर लेंगे। अनीता देसाई's novel Clear Light of the Day follow the complicated relationship among the four दास siblings। 4 बहन भाई थे, मम्मी पापा नहीं है तो उनकी दास सिबलिंग की स्टोरी है जिसमें नाम क्या है सबका, बिम, राजा, तारा एंड बाबा। बिम का नाम बिमला है बट शॉर्ट में बिम से रिप्रेजेंट किया गया है। एज अ डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकम्पेटेबल ड्रीम्स एंड इंडियन सोसाइटी ब्रिंग दैम टुगेदर and drive them apart over the courses of their life. The novel is divided into 4 parts. The first part and the last are set in 1980s and the middle 2 parts taken place during the sibling childhood in 1930 and 1940s. In all the family house on well-to-do Bela Road in Old Delhi. ओल्ड दिल्ली की सेटिंग है, ठीक है। 4 पार्ट्स में नोवेल डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है और लास्ट पार्ट है उसको सेटिंग रखी गई है 1980s की एंड इन बिटवीन 2 पार्ट्स जो बीच के 2 पार्ट्स है उसकी एक की सेटिंग है 1930 और दूसरी की सेकंड सेटिंग है 1940, जब ये लोग क्या थे, चाइल्डहुड में थे ये सब सिबलिंग्स। In the 1930s and early 1940s, the children's mother grew frustrated when Baba, who has a serious development disability, fails to develop at ordinary rate. बाबा जो है वो एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी थी उसको, तब से उसकी मदर को फ्रस्ट्रेशन है उस बात का। शी ब्रिंग हर कज़न मीरा, मतलब मीरा जो है वो उसकी मम्मी की बहन थी, ठीक है। मम्मी की बहन मतलब इन बच्चों की, बिम, तारा, बाबा, इन सब की कौन है, मासी। अ पुअर विडो, वो विडो है। टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन सो दैट शी कैन फोकस ऑन हर कार्ड गेम एंड डायबिटीज। मीरा ब्रिंग हैंडमेड टॉयज lovingly nurse and these 2 children through illness and generally treats them the center of her universe. She is a very polite and kind lady. She bonds deeply and sensitive Tara. Warm the boulder closer, Bim and Raja tease her restlessly. While Bim and Raja excel at school, तारा स्ट्रगल्स। तो बताया गया कि जो बिम है और राजा वो बहुत अच्छे थे स्कूल में और तारा जो थी वो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट थी।
withdraw into herself and dreaming of escaping. One day, a game of hide and seek tag bring Bim and Tara face to face with the well in the background, where the family's cow once fell and decomposed. Another day, they sneak into Raja's room, try on his trousers, and imagine having the confidence, power, and freedom of the society, reverse of man. Meera sisters, a swarm of bees attack Bim and Tara feels guilty that she can't stop them. The Mishra sister get engaged them, but Bim decide that she will never give away her freedom to a man through marriage थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादी की, लेकिन जो बिम थी उसका क्या सोचना था कि वो कभी भी अपनी फ्रीडम को किसी मैन के हाथों नहीं देगी। और ऐसा होता है कि शादी के बाद बहुत सारी जो फ्रीडम है वो चली जाती है किसके पास, मैन के पास, है ना, इसीलिए वो ऐसा चाहती थी। तो यहाँ पे देखो अब कई कई टाइटल आ गए, जैसे कि सबसे पहले कौन आया था, बिम, है ना, बिम के बाद कौन आया था, रिपीट करते रहिए, तारा, राजा और बाबा। उसके बाद कौन आया, उसके बाद उनकी मासी आई, मासी का नाम क्या था, मासी का नाम क्या था, मीरा, जो कि उनकी केयर टेकर भी थी, वो विडो थी। और मिश्रा सिस्टर्स, कौन थी, मिश्रा सिस्टर्स। जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की कहानी चली। इट्स नाउ इन समर ऑफ 1947 की बात चल गई है। बीम इज़ ऑन द रूफ वॉचिंग फायर बर्न्स अक्रॉस दिल्ली एंड रियॉट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारे दंगे हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1947। सी रन्स डाउन स्टेयर्स टू टेल राजा हु इज़ बेड रिडन विद निमोनिया एंड डीपली कंसर्न अबाउट हैदर अली, क्योंकि वो क्या करता था, वो हैदर अली से बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता था। हैदर अली के पास वो क्या करता, अभी तो फ़िलहाल उसको निमोनिया है, लेकिन वो हैदर अली के पास बहुत ज़्यादा कंसर्न था। द फैमिलीज लैंड लॉर्ड, ये बच्चे जहाँ रहते थे उनका मकान मालिक। आफ्टर ऑल लैंडलॉर्ड टुक राजा इन आफ्टर लर्निंग अबाउट हिज पैशनेट इंटरेस्ट इन उर्दू पोइट्री। और जो ये हैदर अली थे ये राजा को उर्दू पोइट्री भी सिखाते थे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ड्यू टू द ग्रोइंग रिलीजियन टेंशन, राजा's father made him study English literature as Hindu college instead of उर्दू लिटरेचर इन जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि हिंदू कॉलेज एक बहुत अच्छा कॉलेज है, जो कि वहाँ से उसके फादर ने उसको इंग्लिश लिटरेचर में आगे बढ़ाया इंस्टेड ऑफ उर्दू। और उर्दू का जो कॉलेज बेस्ट माना जाता है वो जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज DU का माना जाता है, दिल्ली का माना जाता है। द दास सिबलिंग्स मदर सडनली फॉल्स इनटू अ कॉमा एंड डाइज। अब दास सिबलिंग्स जो थे, ये चारों भाई बहन, इनकी मदर की डेथ हो जाती है कॉमा में आने से। आंट मीरा, देखो मम्मी का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है, ओनली मदर नेम मेंशन है। आंट मीरा विथड्रॉ एंड डिसेंड्स इनटू अल्कोहलिज्म। तारा स्पेंड ऑल her time away from house with the मिश्रा sisters and बकुल। अभी तारा जो है वो क्या करती है, अपना पूरा टाइम किसके साथ, मिश्रा जो सिस्टर्स थी और बकुल के साथ बिताती है। हर फ्यूचर हस्बैंड, अब याद रखना है कि तारा का जो फ्यूचर हस्बैंड है वो कौन है, बकुल। पहले ये इसके साथ टाइम एक्सपेंड करती थी। ओके, एंड देन द सिबलिंग डिस्टेंस फादर डाइज इन अ कार एक्सीडेंट। और उसके फादर की डेथ होती है कार एक्सीडेंट में। Suddenly, Bim has to take care of Raja, Baba and Aunt Meera all on her own, क्योंकि मीरा आंटी भी क्या हो चुकी थी, बूढ़ी हो गई थी और अल्कोहलिक भी हो गई थी। तो अब जो बिमला है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बिम बोला गया, उसी को सबकी केयर करनी थी, राजा, बाबा और आंट मीरा की। राजा रिफ्यूजेस टू टेक ओवर देयर फादर्स रोल इन देयर फैमिली इंश्योरेंस बिजनेस, क्योंकि राजा ने मना कर दिया था। बट सिंस इज ओनली कंसिस्ट ओकेजनली गोइंग टू ऑफिस एंड साइनिंग पेपर्स फॉर द मैनेजर, मिस्टर शर्मा एग्री टू गिव बाबा द रोल इंस्टेड। मीनवाइल द अवेकन्ड डॉक्टर विश्वास ट्राइज टू काउंट बिम when he visit to check आंट मीरा एंड राजा। ये दोनों बीमार रहते थे, ठीक है, जैसे राजा को निमोनिया हो गया था और जो आंट मीरा थी उनको चेक करने के लिए कौन आते थे, डॉक्टर विश्वास। किसके घर पे आते थे,
इन सिबलिंग्स के घर पे आते थे। तारा मैरीज बकुल एंड मूव्ड अवे। तारा ने शादी की और वो चली गई। आफ्टर हैदर अलीज फैमिली स्केप टू हैदराबाद, एग्नी मीरा आंट फाइनली डाइज। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, मीरा आंट भी क्या हो गई, उनकी भी डेथ हो गई। एंड राजा रिकवर्स फ्रॉम हिज इलनेस एंड सडनली लीव्स दिल्ली टू गो लिव विद हैदर अली। अच्छा, यहाँ पे ना जो बाबा है उसको बीमारी थी, उसको मीरा बेनज़ीर के साथ उसको अच्छा लगता था, उसका ग्रामोफोन अच्छा लगता था उसके घर पे, ठीक है। और उसको हेलुसिनेटिंग होने लगी, कुछ टाइम के बाद वो कपड़े फाड़ने लगी और लगा, और उसके बाद जो मीरा आंटी थी वो भी, उनकी भी क्या होगी, डेथ हो गई। अब जो राजा था, जो निमोनिया से प्रॉब्लम में था, जिसको निमोनिया था, जो बीमार था, सडनली लीव्स दिल्ली, दिल्ली छोड़ देता है और मिस्टर हैदर अली के साथ रहने लगता है। हैदर अली वही जो उनके लैंडलॉर्ड थे। स्किपिंग फॉरवर्ड टू 1980, तारा मीट्स बिम डाउन इन द गार्डन, minimizing about her childhood and remark how little the house has changed. Tara has just flown in from the United States with Bakul, who is क्योंकि जो तारा है वो शिफ्ट हो गई थी यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए, जो बिम है वो अभी भी सबकी टेक केयर कर रही है। सबसे पहले मदर एक्सपायर हो गई, फिर फादर हो गए, फिर मीरा मासी हो गई। उसके बाद जो बाबा है वो तो वैसे ही बीमार है, और जो राजा है वो घर छोड़ के चला गया कहाँ, हैदर अली के पास। और जो तारा है वो शादी करके बकुल के साथ यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गई है। बकुल कौन था, हु इज़ द इंडियन एम्बेसडर इन कॉन्ट्रास्ट, बिम हैज़ नेवर मैरिड। और जो बिम थी, बिमला, उसने शादी नहीं की, स्टिल लिव्स इन द फैमिली हाउस एंड वर्क एज द हिस्ट्री टीचर इन लोकल विमेन कॉलेज। शी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द डॉग बादशाह। अब उसका एक डॉग था जिसका नाम क्या था, बादशाह, द कैट एंड द बाबा। अब उसके पास ये सब चीज़ें थी। बकुल tries convincing Tara to spend the day visiting his family, but she prefers to stay at home with her instead. She visits बाबा, who still communicate through notes and gesture, क्योंकि बाबा को तो कुछ आता नहीं था, प्रॉब्लम थी। आफ्टर द नीडल ब्रेक ही थ्रो इट अवे एंड स्टम्बल आउट ऑफ द रोड। Bim and Tara go back through the Urdu poems that Raja wrote in school, and then Bim shows Tara a letter from Raja. बिम एक लेटर दिखाती है तारा को जो कि राजा ने उसके पास भेजा था। राजा हैज़ इनहेरिटेड द हाउस आफ्टर मैरिज बेनज़ीर, क्योंकि जो कि अब राजा था उसने बेनज़ीर से शादी कर ली, जो कि डॉटर थी हैदर अली की। तो ये जो रेंटेड हाउस था वो भी अब उसका हो गया, वो उसके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो गई। एंड ही प्रोमिसेस नेवर टू सेल इट और रेज द रेंट। वो क्या लिखता है उसमें कि ना तो मैं इसे कभी बेचूंगा और ना ही मैं कभी रेंट बढ़ाऊंगा, अपनी ही बहन को लिखता है। Bim took such offense at letters she hasn't spoke to Raja in years and doesn't plan to attend his daughter Moina weddings. मोइना कौन थी, मोइना डॉटर थी किसकी, बेनज़ीर और राजा की। इनकी वेडिंग को उसने अटेंड नहीं किया। विच इज़ वाई तारा एंड बकुल हैव कम टू इंडिया। और यही वेडिंग अटेंड करने ही ये दोनों आए थे, तारा एंड बकुल। Bim visit the neighbors, the Mishra family, the two sisters and three brothers all still live at home and all their spouse have left them. उनकी शादियाँ टूट गई थी, इनके स्पाउस उनको छोड़ के चले गए थे। While the brothers have spent their lives drunkenly, और इसी तरह किससे उनकी बिजनेस भी फेल हो गए थे, किसके, मिश्रा सिस्टर्स के। Bim still refused to attend Moina's wedding despite Tara's best effort to change her mind. Bim complains that Raja was rich, fat and successful. When the last visited her and even bought them gift they didn't want. But in reality she resents that her sibling lives such easy, luxurious life while she is stuck at home, taking care of Baba and struggling to make ends meet. Noticing the Bim serve them leftovers and leave the garden without fertilizers. अब उसको बहुत अकेलापन लगता था, क्योंकि धीरे धीरे क्या था, चीज़ें बहुत सिमट गई थी और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो गए थे।
Tara start to wonders if she was wrong to make respect her sister competence and decisiveness, realizing how their lonely childhood has made their adult relationship so better. Tara apologizes for not saving Bim from the bees and asks about Dr. Viswas. वो अपोलोजाई करती है कि मैंने तुम्हें बीज से नहीं बचाया और मिस्टर विश्वास के बारे में पूछती है, बट शी पॉइंट आउट दैट हाउस फील सेफ एंड वेलकमिंग नाउ दैट बिम इज इन चेंज ऑफ इट. When a letter arrived from Mr. Sharma, Bim decides that she is going to sell off the family's shares and refuses Tara's advice to consult Bakul first. She starts treating Tara with cruelty and then even tells Baba that he might have to move to Hyderabad with Raja. और लास्ट में वो बोलती है कि अब तुमको राजा के पास जाना पड़ेगा हैदराबाद, बट catches herself, apologize and realize that she love her family but has to forgive them if she really want to move forward in life. She spends all night thoroughly all paperwork and finally tears up Raja's letter. किसी भी बहन को तकलीफ होती है इस तरह का लेटर पढ़ के. तारा's daughter, तारा की भी दो बेटियां थी, माला एंड माया, arrive for the wedding. Tara finally apologized to Bim for marrying Bakul and leaving instead of helping her take care Raja, Baba and Aunt Meera. अब तारा को भी रियलाइज़ होता है कि उसको बिम के साथ काम करना चाहिए था, राजा की केयर, बाबा की केयर और आंट मीरा की केयर, लेकिन अब रियलाइज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं था क्योंकि बिम की तो पूरी लाइफ ऐसे ही चली गई. दे लीव फॉर वेडिंग बट बिम आस्क दैम टू इनवाइट राजा टू विजिट हर. The novel closes with Bim attending a party at the Misra house, thinking about her family's tradition and enduring connections and resolving to grow back together with them. इस तरीके से मिश्रा फैमिली के साथ वो लास्ट मोमेंट उसका रहता है और इस तरह से कहानी चली जाती है, ख़त्म हो जाती है. सो इन दिस नोवेल अनीता देसाई ने क्या प्रेजेंट किया है कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगता है कि रियल लाइफ में नहीं हो रही है. अगर आपकी 3-4 सिबलिंग्स हैं और अगर सोसाइटी में देखिए किसी को अगर मदर फादर नहीं है तो उसमें से एक स्ट्रगल कर रहा है, सबको बाइंड अप कर रहा है, नर्चर कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसने अपनी लाइफ भी नहीं बनाई, शादी नहीं करी, बच्चे नहीं हैं उसके, और बाकी लोग क्या हैं, बाकी लोग सेटल हो गए दूसरों के साथ. नाउ थीम्स को मैं डिस्कस कर लेती हूँ. पहली जो इसकी थीम है वो क्या है, फैमिली, लव एंड फॉरगिवनेस. द नोवेल डिवेल्स इनटू द दास फैमिली, highlighting the importance of family bond, complexities of love and challenges of forgiveness. नंबर 2 है मेमोरी चेंज एंड आइडेंटिटी. जो दास फैमिली है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लाइन्स हैं, फ्लैशबैक चलते हैं, चेंजेस दिखाई जाते हैं कि किस तरीके से जो राजा है वो चेंज हो जाता है, बेनज़ीर से शादी कर लेता है जो कि, और जिस घर में वो रहते हैं वो उसका ऑनर बन जाता है. आफ्टर दैट वो बिम को ही क्या लिखता है, लेटर लिखता है. नंबर 3 जेंडर एंड इंडियन कल्चर. जेंडर को एक्सप्लोर किया गया है कि वहाँ पे दिखाया जाता है कि बिम क्या देखती है, 1947 का जो टाइम लाइन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दंगे देखती है, रियॉर्स देखती है हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में. तो और जेंडर में देखिए जो बिम हैं और जो बॉयज़ हैं जैसे कि राजा और बाबा हैं उनका किस तरीके से दिखाया गया है रोल. And the Indian culture, or truly, I extremely appreciate Anita Desai's this work because this is the harsh reality of our society. Next है आपका art and social divisions. The story is set against the backdrop of partition of India and Pakistan, exploring the impact of historical event on the Das family and social divisions has emerged. लास्ट नंबर है इसका थीम्स का एलिनेशन एंड स्ट्रॉन्गमेंट. द नोवेल एक्सप्लोर द सेंस ऑफ alienation experienced by the protagonist Bim, whose life has been overshadowed by the traumas of childhood and disintegration of her family. क्योंकि बिम की लाइफ में कुछ बचा ही नहीं ना, कभी उसके मदर की डेथ हो गई, फिर फादर की डेथ हो गई, फिर मीरा मासी की डेथ हो गई, आफ्टर दैट बाबा का टेक केयर करना, और बाबा भी जो फिज़िकली और मेंटली फिट नहीं था, उसने शादी नहीं की. इनफैक्ट जो डॉक्टर विश्वास थे वो उससे शादी करना चाहते थे. सो एक एक करके जो उसकी लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाफुल थी. कभी उसको बीज ने काट लिया, उसे बचाया नहीं गया.
सो पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को, पूरी नॉवल की समरी आपके सामने है। आई होप आप कनेक्ट कर पाएंगे इससे। और जिन स्टूडेंट को लगता है, या जो मेरे दोस्त हैं, भाई बहन है छोटे, उनको लगता है कि ये वीडियोस बहुत लेंदी हैं, अच्छा एक बात बताइए, एक कंप्लीट नॉवल की कंप्लीट बुक होती है जो कि 100 से 150 पेजों की होती है समरी में। अब इसमें बताइए आप, मैं इसको क्या शॉर्टकट कर दूँ, इसमें से क्या कट कर दूँ? रिन्यू किया जा रहा है ना, क्योंकि टाइटल आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको समझाया तो आपको पता है, समझ आया कि दैट हाउ द टाइटल इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस नॉवल। तो किस तरीके से उसको सिग्निफाई किया गया। समरी मैंने आपके साथ एलैबोरेट की, करेक्टर्स के नाम आपको दिखाए, और उसके बाद मैंने आपको वन बाय वन पूरा जो समरी था इसका वो नरेट किया, समझाया दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आपको दोनों में समझ में आए। लिख तो आप बहुत अच्छे से देंगे। मैंने आपको थीम्स डिस्कस किए। अब इसको छोड़ के एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? टाइटल पता है आपको, थीम्स पता है, समरी पता है, अनीता देसाई के बारे में पता है, वो इंडियन राइटर्स थी, और इसका टाइम पीरियड भी, इसकी सेटिंग कहाँ हुई, इसका सेटिंग के जो ईयर्स थे वो 4 थे, पहला और लास्ट पार्ट इसका कहाँ 1980s में हुआ, ठीक है, और उसके बाद मिड बिटवीन के जो पार्ट्स थे वो 1930s और 1940s का था। तो इस तरीके से जब आप पेपर में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको डेफिनेटली मार्क्स देगा, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।